किसी भी योद्धा की महानता उसकी तलवार से नहीं, उसके चरित्र से आंकी जाती है। धूल से अटा कुरुक्षेत्र का रणभूमि, जहां असंख्य वीर अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे थे, उसी भूमि पर एक ऐसा योद्धा भी पड़ा था जो केवल अपने शौर्य के लिए नहीं, अपितु अपनी दानशीलता के लिए देवताओं तक में पूजित था। यह कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की, उस वीर की जो अपने जीवन की अंतिम सांसों तक भी दान धर्म निभाने से पीछे नहीं हटा। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा देवेंद्र भी उसकी कीर्ति सुन ईर्ष्या से भर उठा था। और तभी एक दिन जब कर्ण घायल होकर मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, देवताओं ने उसकी उदारता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण की दान कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। न केवल धरती अपितु स्वर्ग में भी उनकी कीर्ति फैली हुई थी। देवताओं के राजा इंद्र ने भी उनकी यशगाथा सुनी। इंद्र को स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य की प्रशंसा सुहाती न थी। अब वे सदा कर्ण को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था। एक दिन अवसर देखकर इंद्र ने अपने मित्र वरुण को बुलाया और उनसे बोले, वरुणा, तुम कर्ण की दानप्रियता से परिचित हो। देवता भी उनके शौर्य और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उनसे ईर्ष्या होती है। आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अत्यंत दीन और करुण अवस्था में घायल पड़े हैं। चलो आज भिक्षा मांगकर उनकी परीक्षा लेते हैं। वरुण तुरंत तैयार हो गए और वरुण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कुरुक्षेत्र के मैदान में जा पहुंचे। सूर्य ढलान पर था। घायल सैनिकों की कराहें वातावरण में गूंज रही थी। गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे। साय साय करती तेज हवा वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। महाराज कर्ण रथ के समीप पड़े थे। तेज बाणों के प्रहार से उनके कई अंग यल हो चुके थे। दाईं भुजा से निरंतर खून की धारा बह रही थी। वे पीड़ा के कारण कराह रहे थे। इंद्र बोले, महाराज कर्ण की जय हो। वरुण ने कहा, महादानी महावीर कर्ण की जय हो। अपना जय घोष सुनकर कर्ण ने धीरे से नेत्र खोले। उन्होंने देखा दो ब्राह्मण उनके सामने खड़े हैं। कर्ण ने बड़ी कठिनाई से हाथ जोड़कर दोनों ब्राह्मणों का अभिवादन किया और पूछा, विप्रवर, युद्ध भूमि में आपका कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महाराज कर्ण, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। सुबह से पृथ्वी पर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण हमें अन्न का दाना तक नहीं मिला। आपको दानप्रियता की कहानियां लोक परलोक में प्रसिद्ध हैं। क्या आप हमें कुछ दान दे सकते हैं? कर्ण ने मद स्वर में उत्तर दिया, आप तो मेरी अवस्था देख ही रहे हैं। आप ही कहिए, मैं इस दशा में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लेकिन ना किस मुंह से कहूँ। इंद्र होठों पर एक विशेष मुस्कान खाते हुए बोले, तो क्या आज यह बात अगत्य सिद्ध होगी कि महादानी कर्ण की शरण में आकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता? वरुण ने पूछा, तो क्या हम निराश लौट जाएं? कर्ण समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। अचानक कुछ सोचकर बोले, विप्र महाराज, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? कर्ण ने एक पत्थर की ओर संकेत किया। इंद्र ने इनकार करते हुए कहा, ब्राह्मण किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते हैं। स्वरों में लौटकर कर्ण की विवशता की कहानी सबको सुनाना कहते थे। अच्छा ठहरिए, अंतिम समय में विप्र सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है, कहकर कर्ण घिसटते हुए रथ के पहिए के समीप पहुँचे। कर्ण के मुंह में सोने का एक दांत था। उन्होंने रथ के पहिए पर अपना मुंह दे मारा। स्वर्ण दंत टूटकर बाहर आ गया। कर्ण ब्राह्मणों को दांत भेंट करते ब्राह्मण का वेश धारण किए इंद्र और वरुण कर्ण की यह अतुलनीय दानशीलता देखकर स्तब्ध रह गए। कर्ण ने कांपते हाथों से टूटा हुआ स्वर्ण दंत उठाया और विनम्रता से उनकी ओर बढ़ा दिया। कर्ण ने करुण स्वर में कहा,
हे विप्रगण, मेरे पास देने के लिए अब बस यही था। कृपया इसे स्वीकार कर मेरा जीवन सफल करें। इंद्र की आंखों में आदर और ग्लानि दोनों भर आए। उन्होंने धीरे से अपना वेश बदला और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए बोले, वीर कर्ण, मैं देवराज इंद्र हूँ। आज मैं तुम्हारी दानशीलता की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने प्राणांत काल में भी दान धर्म का पालन किया। तुम्हारा यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। वरुण भी मुस्कुराए और बोले, तुम जैसा दानी इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ, न होगा। इंद्र ने आगे बढ़कर कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस महान दान के फलस्वरूप स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। मृत्यु के बाद सीधे तुम देवताओं के लोक में स्थान पाओगे। कर्ण की आंखों में संतोष के आंसू छलक आए। अपने जीवन भर के अपमान, पीड़ा और संघर्षों के बावजूद आज उसे सच्चा सम्मान मिला था। अपनी अंतिम सांस लेते हुए कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा दान किसी के कष्ट हर सके तो मेरा जीवन सफल है। और फिर कर्ण ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वयं आकर कर्ण की आत्मा को स्वर्गलोक में ले जाने के लिए स्वागत किया। धरती पर वीरता और दानशीलता का एक अमर अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसकी गाथा युगों युगों तक अमर हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।